हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नजर डालते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी करेंगे इंडिया ग्लोबल वीक को संबोधित। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रिटेन में हो रहे इंडिया ग्लोबल वीक 2020 को संबोधित करेंगे। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कल 1:30 बजे इंडिया इंक की ओर से आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक को संबोधित करूंगा। ये फोरम वैश्विक विचारों वाले नेताओं और इंडस्ट्री के कैप्टन का है, जो भारत में संभावनाओं और कोविड-19 के बाद की वैश्विक आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि पटना में लगेगा 7 दिन का लॉकडाउन, 10 से 16 जुलाई तक प्रतिबंध। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में जिलाधिकारी ने फिर से लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार शहर में लॉकडाउन 7 दिन के लिए 10 से 16 जुलाई तक लागू होगा। जिलाधिकारी कुमार रवि के मुताबिक बाजारों में अनावश्यक भीड़ के मद्देनजर 1 हफ्ते तक पटना में लॉकडाउन लगाया गया है। आवश्यक सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। बिना मास्क गाड़ी लेकर घूमने वालों का वाहन जब्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में एक दिन में सर्वाधिक 749 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 13,274 हो गए हैं। उधर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सचिवालय और परिसर की अन्य इमारतों में किसी भी आगंतुक को अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक भीड़ के मध्य 1 हफ्ते तक पटना में लॉकडाउन लगाया गया है। दोस्तों, अगली खबर की ओर नजर डालते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 15 अगस्त तक स्थगित, बाद में होगा नई तारीखों का ऐलान। ओपन बुक एग्जामिनेशन में बुरी तरह से असफल रहने के बाद आखिरकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं कराने का अपना फैसला 15 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। परीक्षाओं की नई तारीखों की जानकारी बाद में तय की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बुधवार को यह जानकारी हाई कोर्ट में परीक्षाओं से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान दी। यूनिवर्सिटी ने 10 जुलाई से ओपन बुक एग्जामिनेशन के माध्यम से परीक्षाएं लेने की घोषणा की थी, जिसका हर स्तर पर विरोध किया गया था। दोस्तों, इसी के साथ अगली खबर भी आ रही है कि बंद कमरों का किराया चुकाने को मजबूर है लाखों छात्र। अभिभावकों की आय घटने से हो रही है मुश्किल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज के छात्र रोशन कुमार गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। मार्च महीने में होली की छुट्टियों के समय अपने गांव चले गए थे। उसके बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे और 24 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया। तब से 5 महीने का समय बीत चुका है और वजीराबाद का उनका कमरा बंद है। लेकिन हर महीने की पहली तारीख को 7,500 रुपए ऑनलाइन माध्यम से उन्हें चुकाने पड़ते हैं। उनके जैसे लाखों छात्र हैं जो बिना कमरों में रहे उनका किराया चुका रहे हैं। परीक्षाओं को टलने की स्थिति में उनका यह खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। छात्रों का कहना है कि उनकी इस समस्या पर केंद्र दिल्ली सरकार को विचार करना चाहिए और उचित राहत प्रदान करनी चाहिए। अगली खबर भी इसी के साथ जुड़ी हुई है। नीट और जेईई मेन परीक्षाएं हुई स्थगित, अब सितंबर में हो गया एग्जाम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने शुक्रवार को जेईई मेन और नीट 2020 परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की है। यह घोषणा गुरुवार को उनके द्वारा गठित विशेषज्ञों को पैनल द्वारा दी गई सिफारिश के आधार पर की गई थी। अब नई तारीखों के मुताबिक जेईई मेन की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली के मुनका इलाके में लगी आग, दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली मुनका इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्लास्टिक वेयर हाउस में बुधवार देर भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 34 गाड़ियां आग बुझाने के काम पर जुट गई। खबर लिखे जाने तक आग पर नियंत्रण नहीं हो पाया था और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि 10:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। यह गोदाम मेट्रो पिलर संख्या 618 के सामने स्थित है। पहले 10 गाड़ियां भेजी गई, लेकिन आग की भयावहता को देखते हुए कुल 34 गाड़ियां आग बुझाने के काम में लग गई। तो सब थोड़ी कोरोना अपडेट पर भी नजर डाल लेते हैं। अब तक अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 7.5 लाख के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें से 4,56,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 20,642 लोगों ने अपनी जान गंवाई। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही सोना और चांदी के भाव पर भी नजर डालते हैं। तो दोस्तों, बता दें कि आज सोने के भाव में
250 रुपए की उछाल देखने को मिली है। इसी के साथ 22 कैरेट सोना 47,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं 24 कैरेट सोना 48,700 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी में आज 820 रुपए की उछाल देखने को मिली है और इसी के साथ ही चांदी 50,020 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।